शराब घोटाले में अंतिम चालान पेश हो गया। बता दें कि ईडी ने कोर्ट में अंतिम चालान पेश किया है। 29,800 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है। 80 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ ये चालान पेश हुआ है। अब शुरू होगा शराब घोटाले का ट्रायल। बता दें कि शराब घोटाले केस का ट्रायल अब शुरू होगा और 29,800 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट पेश की गई। 80 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ चालान पेश हुआ है। अब शुरू होगा शराब घोटाले केस का ट्रायल। ईडी ने कोर्ट में अंतिम चालान पेश किया है। शराब घोटाले को लेकर ईडी ने अंतिम चालान पेश किया है। 80 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है। 29,800 पन्नों का चालान पेश किया गया है। तो शराब घोटाला मामले में अंतिम चालान पेश किया गया है। अब मामले में जल्द ही ट्रायल शुरू हो सकता है। बता दें कि कवासी लखमा, चैतन्य बघेल, सौम्या चौरसिया इसमें आरोपी है। इस पूरे मामले को लेकर निरंजन दास, अनवर ठेवर समेत 80 को आरोपी बनाया गया है। यानी कि 80 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 22 आबकारी अधिकारियों के नाम भी आरोपियों में शामिल है। शराब घोटाले में अंतिम चालान पेश किया गया है। तो अब जल्द ही इसको लेकर ट्रायल शुरू हो सकता है। तो 29,800 से ज्यादा पन्नों का चालान पेश किया गया है। 80 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ ये चालान पेश किया गया। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, शराब घोटाला मामले में अंतिम चालान पेश कर दिया गया है, क्या अपडेट है फिलहाल? हाँ, देखिए विजय, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के सियासत में और छत्तीसगढ़ के तमाम जो कारोबारी कहे या जिस तरह से IAS IPS लॉबी में कहे, हड़कंप जो मचा हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता परिवर्तन के बाद शराब घोटाले की आग को लेकर था। तो जिस तरह से अब कोई भी केस को, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सामान्य कोर्ट हो, 3 साल से ज्यादा जो है चालान के मामले पर आप ज्यादा दिन नहीं खींच सकते। ऐसे में स्पष्ट दिशा निर्देश पर जो है हाल फिलहाल कुछ महीने पहले जो ईडी और ईओडब्ल्यू ने जो है एक शपथ पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था कि हम इस दिन तक हम इस पूरे चालान की अंतिम जो चालान है वो पेश कर देंगे। अब तक जो ईडी और ईओडब्ल्यू है वो अनुपूरक चालान लगातार जो पूरक चालान पेश कर करके अब तक जो है लगातार जांच कार्रवाई कर रही थी। लेकिन जिस तरह से आज अंतिम और आखिरी जो चालान पेश, चार्जशीट जो पेश किया गया, जो कुल 29,800 पन्नों उससे ज्यादा पन्नों का है, जिसमें अब तक जो है पूरी जानकारी, पूरे मामले की पूरी खाका जो है, पूरा ब्यौरा है, वो कहीं ना कहीं इस चालान में जो बचा हुआ था वो सारा चीज इसमें जो है सबमिट किया गया है। बता दें पूरे मामले पर 80 से अधिक आरोपियों के खिलाफ पूरा मामला इसमें दर्ज किया गया है। इसके खिलाफ जो चालान है वो तैयार किया गया है, जिनमें पूर्व जो नौकरशाह, कारोबारी, शराब सिंडिकेट से जुड़े लोग और राजनीतिक रसूख रखने वाले ऐसे तमाम जो नाम है वो शामिल है। बता दिया चालान को सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप ये तय सीमा के भीतर जो है पेश किया गया। और ऐसे में अब पूरे मामले पर मैं बात करूं तो ईडी ने जो चार्जशीट में शराब नीति में कथित हेराफेरी, अवैध कमीशन, काले धन की लेन देन और सेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग, इसके तमाम जो सबूत है वो इसके माध्यम से इस पे जो है सबमिट किया है। वहीं जांच एजेंसियों का दावा है कि इस कथित शराब घोटाले में राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ, जबकि सिंडिकेट के जरिए अवैध कमाई करोड़ों रुपए की इस पर की गई है। जिसमें चार्जशीट में डिजिटल सबूत, बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल डिटेल्स, बयान और जब्त दस्तावेजों को अहम आधार बनाया गया था। पूरी मैं कानूनी जानकारियों की बताऊं तो अंतिम जो चालान पेश होने के बाद अब इस पूरे मामले पर ट्रायल जो है शुरू हो जाएगा। उसके बाद अब आने वाले दिनों में आरोपियों की पेशी होगी, आरोप तय होंगे और गवाहों की सुनवाई का सिलसिला तेज हो सकता है। फिलहाल इस मामले पर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है और सभी की निगाहें कोर्ट की कार्रवाई पर टिकी हुई है। तो बता दें पूरा जो अब तक सत्ता परिवर्तन के बाद से लेकर अब तक, चाहे बात चली जाए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी से लेकर हो, चाहे कवासी लखमा आबकारी मंत्री की गिरफ्तारी से लेकर हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगे तमाम आरोपों को लेकर हो, पूरे मामले पर अब तक सियासत सिर्फ सियासत होते रही है। लेकिन अब दौर आ चला है कि अब चार्जशीट अंतिम पेश हो चुकी है, मामले पर सुनवाई होगी, बहस होगी, निश्चित तौर पर ये आरोपी की गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल बिल्कुल अब ट्रायल शुरू हो जाएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।